हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आदित्य नारायण। वेलकम टू माय चैनल एएन ट्यूटर। इस वीडियो में हम लोग मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इस यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग फुल डिटेल के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रिपल एम यूटी के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ट्रिपल एम का जो इस्टेब्लिशमेंट है वह 1962 में हुआ था और अप टू 1962 टू 2013 जो ट्रिपल एम यूटी था वह एक इंजीनियरिंग कॉलेज था। नेक्स्ट इसको 2013 में यूनिवर्सिटी अनाउंस्ड कर दिया गया। यदि हम लोग इसका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, ट्रिपल एम यूटी में वेल डिफाइंड एंड स्ट्रक्चर लैब है, वहीं पर यहाँ पर बेस्ट फैकल्टीज प्रोवाइड की जाती है इन द उत्तर प्रदेश। और इसके हम लोग एरिया के बारे में बात करते हैं तो अप्रॉक्स 338 एकर्स में यहाँ का जो पूरा कैंपस है वह एक्सपेंडेड है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कॉलेज के रैंकिंग के बारे में। यदि 2021 के डिटेल के हिसाब से देखा जाए, जो ट्रिपल एम यूटी का NIRF रैंक है वह 183 है। वहीं पर हम लोग नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल के ग्रेडिंग के हिसाब से देखा जाए तो ट्रिपल एम यूटी ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है इन द उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कोर्सेज ऑफर्ड इन ट्रिपल एम यूटी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से कोर्सेज ऑफर्ड किए जाते हैं, तो यहाँ पर सिंपली बीटेक, एमटेक, बीबीए, एमबीए, एमएससी एंड एमसीए, साथ ही साथ बी फार्मा का भी कोर्स यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन का भी कोर्स ऐड होने वाला है इन द ट्रिपल एम यूटी और आने वाले फ्यूचर में यहाँ पर और भी कोर्सेज ऐड हो सकते हैं। यदि हम लोग ट्रिपल एम यूटी के फैकल्टीज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपको फैकल्टीज मिलने वाली है वह पीएचडी होल्डर यानी कि डॉक्टरेट फैकल्टी यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती है। ओके, फॉर योर एजुकेशन। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर प्लेसमेंट के बारे में जानने वाले हैं। तो ट्रिपल एम यूटी का जो हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है वह अबाउट 45 LPA गया हुआ है इन द माइक्रोसॉफ्ट। वहीं पर हम लोग एवरेज पैकेज की बात करते हैं तो ट्रिपल एम यूटी का जो एवरेज पैकेज है वह 7 LPA है। साथ ही साथ यहाँ पर 86 कंपनीज विजिट की हुई हैं इन द ट्रिपल एम यूटी। वहीं पर यहाँ पर 968 ऑफर्स मिले हुए हैं स्टूडेंट्स को फॉर प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर मोड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर डिफरेंट कोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो बीटेक के बारे में बात करते हैं तो बिफोर 2021 जो बीटेक का एडमिशन होता था वह MET दैट इज मालवीय एंट्रेंस टेस्ट के हिसाब से होता था, जिसमें कि 90% सीटें MET से फिलअप की जाती थी और 10% सीटें JEE मेंस से फिलअप की जाती थी। कोविड को देखते हुए यह रूल बिल्कुल ही चेंज हो गया। वहीं पर अब जो यहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस है, जो क्राइटेरिया है वह JEE मेंस क्वालिफाइड होने के बाद ही है। यदि आप बीटेक में एडमिशन पाना चाहते हैं यू मस्ट टू बी क्वालिफाइड इन द JEE मेंस। ओके, अब यहाँ पर जो एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया है वह JEE मेंस के थ्रू होता है। तो यहाँ पर पूरे सीटें जो है वह JEE मेंस के थ्रू ही भरी जाती हैं। दिस क्राइटेरिया वाज अप्लाइड फ्रॉम 2021। तो 2021 से यहाँ पर जो एडमिशन लिए जाते हैं फॉर बीटेक वह JEE मेंस के थ्रू लिए जाते हैं। वहीं पर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर एमटेक के बारे में बात करते हैं। तो एमटेक के लिए जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वह MET के थ्रू लिया जाता है। ओके, यहाँ पर MET दैट इज मालवीय एंट्रेंस टेस्ट से भी यहाँ पर सीट्स भरी जाती हैं। वहीं पर यहाँ पर क्या होता है, गेट के थ्रू भी एमटेक में एडमिशन आप पा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग PhD के बारे में बात करते हैं। यदि आप PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका जो क्वालिफिकेशन है वह MET में रहना चाहिए। सिमिलर तरीके से यहाँ पर आपको MBA MSc के लिए भी MET एग्जामिनेशन क्वालिफाइड करना पड़ता है। और हम लोग BBA और बी फार्मा के बारे में बात करते हैं। तो BBA और बी फार्मा का जो एडमिशन प्रोसेस था बिफोर 2022 वह UP सेट के थ्रू हो रहा था। अब यहाँ पर क्राइटेरिया चेंज होकर CUET के थ्रू हो गया है। यदि आप BBA एंड बी फार्मा में एडमिशन पाना चाहते हैं यू मस्ट हैव टू बी क्वालिफाइड इन CUET। CUET क्या है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यदि आप BBA एंड बी फार्मा में एडमिशन पाना चाहते हैं यू मस्ट हैव टू बी क्वालिफाइड CUET। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर ट्रिपल एम यूटी के डाइवर्सिटी लेवल के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर कश्मीरी माइग्रेंट्स, नागालैंड के स्टूडेंट्स, वहीं पर साथ ही साथ उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एंड डिफरेंट स्टेट्स के स्टूडेंट आपको यहाँ पर इजीली तरीके से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए डिफरेंट स्टेट्स से भी स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर को करिकुलम एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सिंपली NCC, NSS एंड स्पोर्ट्स का भी फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाता है। यदि हम लोग स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर काउंसिल ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटीज आपको यहाँ पर स्पोर्ट्स का डिफरेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जहाँ पर यहाँ पर डिफरेंट कॉलेजेस में आपका कंपटीशन किया जाता है इफ यू आर गुड इन स्पोर्ट्स। वहीं पर साथ ही साथ आप NCC भी ले सकते हैं, साथ ही साथ NSS भी ले सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट सोसाइटीज एंड क्लब्स है जिसमें आप ज्वाइन करके अपना कम्युनिकेशन स्किल एंड अदर टाइप ऑफ स्किल्स इनहेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स फॉर ऑल कोर्सेज के बारे में जाने वाले हैं। तो यहाँ पर बीटेक की बात करते हैं। बीटेक के लिए यहाँ पर CSC के लिए 225 सीट्स अवेलेबल है। वहीं पर IT, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल के लिए यहाँ पर 150 सीट्स अवेलेबल है। केमिकल की बात करते हैं तो केमिकल के लिए सिंपली यहाँ पर 75 सीट्स अवेलेबल है। नेक्स्ट हम लोग BBA, बी फार्मा एंड MCA की बात करते हैं। तो इन तीनों कोर्सेज के लिए यहाँ पर सिंपली 75 सीट्स अवेलेबल है। MSc की बात करते हैं तो MSc के लिए यहाँ पर 38 सीट्स अवेलेबल है। MTech की बात करते हैं तो MTech के लिए यहाँ पर 12 ब्रांचेस अवेलेबल है। ईच एंड एवरी ब्रांचेस में सिंपली यहाँ पर 20 से 23 सीट्स अवेलेबल है। PhD में भी यहाँ पर आपको 12 कोर्सेज मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर फी स्ट्रक्चर के बारे में जानने वाले हैं फॉर एवरी कोर्सेज। तो सबसे पहले हम लोग बीटेक के बारे में बात करेंगे। तो बीटेक की बात करते हैं तो बीटेक के लिए फॉर हॉस्टलर्स यहाँ पर 96,600 आपका हॉस्टल के साथ यूनिवर्सिटी फी है।
वहीं पर डे स्कॉलर के लिए यहाँ पर 81,600 फी है। नेक्स्ट हम लोग बीबीए के बारे में बात करेंगे। तो बीबीए की बात करते हैं तो यहाँ पर फॉर हॉस्टलर्स यहाँ पर 81,600 फी है, वहीं पर फॉर डे स्कॉलर्स 66,600 है। नेक्स्ट हम लोग बीफार्मा की बात करते हैं। तो सिंपली बीफार्मा के लिए यहाँ पर फॉर हॉस्टलर्स आपका जो फी है 1,16,600 है, वहीं पर फॉर डे स्कॉलर इन बीफार्मा आपका जो फी है 1,16,000 है। नेक्स्ट हम लोग एमटेक की बात करते हैं। तो एमटेक के लिए यहाँ पर फॉर हॉस्टलर्स आपका जो फी है 81,600 है एंड फॉर डे स्कॉलर 66,600 है। एंड फॉर एमबीए के लिए फॉर हॉस्टलर्स यहाँ का आपका जो फी है 1,16,000 है, वहीं पर फॉर डे स्कॉलर जो एमबीए का फी है वह सिंपली 86,600 है। नेक्स्ट हम लोग एमसीए की बात करते हैं। तो एमसीए के लिए यहाँ पर जो आपका फी है सिंपली वह 71,600 है फॉर हॉस्टलर्स एंड फॉर डे स्कॉलर आपका जो फी है सिंपली 56,600 है। नेक्स्ट हम लोग एमएससी की बात करते हैं। तो एमएससी के लिए फॉर हॉस्टलर आपका जो फी है वह 58,600 है, वहीं पर फॉर डे स्कॉलर आपका जो फी है 43,000 है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर पीएचडी की बात करते हैं। तो पीएचडी फॉर पार्ट टाइम यहाँ आपका जो फी है फॉर डे स्कॉलर वह आपका 44,300 है एंड वहीं पर हॉस्टलर के लिए 66,600 है। नेक्स्ट हम लोग पीएचडी फॉर फुल टाइम बात करते हैं। तो पीएचडी फुल टाइम के लिए आपका जो फी है वह 51,600 है। तो सिंपली फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ट्रिपल के लिए ओवरव्यू दे चुका हूँ। यदि आपको किसी भी और तरीके का डिटेल चाहिए, यू कैन टेल मी इन माय कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू टेक अ लॉट ऑफ वीडियो रिलेटेड टू योर क्वेरीज। इफ द वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज ट्राई टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मीट टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो।